Assalamualaikum students, how are you? Hope so you fine. Welcome to 360 Learning Academy with Mohib Ali. So आज की हमारी टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस अबाउट दी सिंध यूनिवर्सिटी एंटी टेस्ट प्रिपरेशन 2K26। तो बिना वक्त ज़ाया किए बगैर आइए हम सीखते हैं 14 मिनट के अंदर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कोई भी सवाल आ जाए आराम से हल हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप जो चीजें हैं वो हम सीखेंगे और कुछ रूल्स और कुछ चेंजेस आपकी जिंदगी बदल देंगे और आप कभी भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में मायूस नहीं होंगे। सो आइए लेट्स स्टार्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हम पहले देखें तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को छोड़ के पहले देखें कि सेंटेंसेस कितने होते हैं। सेंटेंसेस होते हैं 12 तरीकों के सेंटेंसेस होते हैं और उसमें से जो जिनकी पैसिव वॉइस होती है वो 8 सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस होती है। सो आइए देखते हैं। पहला इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन तीनों को हम 3 से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे टोटल 12 सेंटेंसेस हो जाएंगे। आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में क्या होता है। तो इसमें पैसिव वॉइस इसकी होती है। पास्ट इंडेफिनिट की भी पैसिव वॉइस होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट की भी पैसिव वॉइस होती है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस होती है, पास्ट कंटीन्यूअस की भी होती है, फ्यूचर कंटीन्यूअस की नहीं होती, पैसिव वॉइस नहीं होती। आइए उसके बाद देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की बिल्कुल होती है, पास्ट परफेक्ट की बिल्कुल होती है, फ्यूचर परफेक्ट की भी ये होती है। ये चेंजेस और ये रूल्स हम आगे देखेंगे कि इसके क्या रूल्स और क्या चेंजेस हैं। उसके बाद परफेक्ट कंटीन्यूअस यानी यहाँ ना ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस होती है, ना ही पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस होती है, ना ही फ्यूचर कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस होती है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ चेंजेस और कुछ रूल्स। आइए हम देखते हैं 4 रूल्स जो बेसिक रूल्स है पैसिव एंड एक्टिव वॉइस को जानने के लिए। तो पहला रूल क्या कहता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट हो वो किस जगह पे आ जाए, सब्जेक्ट की जगह पे आ जाए, यानी ऑब्जेक्ट आपकी सब्जेक्ट की जगह आ जाए। और दूसरा कुछ चेंजेस जो मैं आपको एग्जाम्पल्स में जो है वो जब हल करेंगे हम तो उसमें मैं ये बताऊंगा। और उसके बाद तीसरा है हमारा, जब देखिए पहला क्या था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया और कुछ चेंजेस हुई। और तीसरा है हमारा वर्ब का हमेशा पैसिव वॉइस के अंदर थर्ड फॉर्म लगेगा, उसके साथ थोड़ी एडिशन होगी, किसकी, बाय की एडिशन होगी। आइए चौथा देखते हैं। चौथा जो है हमारा रूल कहता है कि भाई आपका जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये बातें इजी है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म इजी है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ये भी इजी है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ये भी बहुत इजी है। अब काम की जो चीज है, चेंजेस क्या हो रहे हैं इसके अंदर, इसको हम देखते हैं कि चेंजेस कैसी हो रही है। तो मैं इसको अब मिटाने जा रहा हूँ, इसके बाद हम चेंजेस देखेंगे कि कौन सी चेंजेस आ रही है। ये देखते हैं हम चेंजेस कौन सी हो रही है। अब देखिए वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म हो उसके साथ डू और डज लगा हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैसिव वॉइस की बात कर रहा हूं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इज, एम एंड आर में। ठीक हो गया। उसके बाद अगर वर्ब की सेंटेंस के अंदर दूसरी फॉर्म लगी हो और उसके साथ डिड लगा हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाज एंड वर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम देखें हैज, हैव और हैड, ये पैसिव वॉइस के अंदर हैज, हैव और हैड एक्ट में आते हैं। ठीक है, एक्ट तो सीधा सेंटेंस ही होता है। तो उसके अगर पैसिव में हमें करना हो तो इसको क्या करेंगे, हैज को क्या करेंगे, हैज बीन करेंगे। ठीक है, हैज बीन हो गया। और उसको हैव को क्या करेंगे, हैव बीन करेंगे। और हैड को क्या करेंगे, हैड बीन करेंगे। हमें नहीं जानना कि एक्टिव और पैसिव वॉइस के अंदर ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट कंटीन्यूअस है। हमें बस क्या करना है, हमें ये 4 रूल्स जो मैंने आपको पहले बताए इसको फॉलो करना है और इसकी मदद से हम देखेंगे कि ये सेंटेंस जो है वो हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की तरफ। तो एग्जाम्पल में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा जो मैं चीजें बता रहा हूं। आप स्टेप बाय स्टेप ये चीजें बस समझिए। उसके बाद देखते हैं हम विल बी। अब विल बी देखें, विल बी जो है वो हमारा कैसे कन्वर्ट होता है, तो विल बी जो है वो हमारा
कन्वर्ट होगा, विल जो होगा वो हमारा विल बी में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर थोड़ी गलती हुई है, तो विल जो है वो हमारा विल बी में कन्वर्ट हो जाएगा। सही हो गया। उसके बाद विल हैव है। अब विल हैव क्या होगा, विल हैव बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। विल हैव बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जहां भी वर्ब हो और उसके साथ आईएनजी लगा हो, ओके, अगर किसी भी वर्ब के साथ, फॉर एग्जाम्पल में लगा रहा हूं ईटिंग, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, और ये ईटिंग है। अब जहां पर भी ईटिंग के साथ इंग लगा हो तो वहां पर हम पहले जो वर्ब है उससे पहले जो हम क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं लगा रहा हूं बीइंग, अब ये बचा क्या, ईटिंग, ईट। अब हमने पढ़ रखा है कि वर्ब का अगर फॉर एग्जांपल थर्ड फॉर्म जो है वो हमारा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगेगा। ओके, तो थर्ड फॉर्म लगेगा तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बीइंग ईटेड। डन हो गया। तो ये हमारी चेंजेस हैं, ये आप बहुत अच्छे तरीके से राइट करिएगा ताकि जब हम एग्जाम्पल करें तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको देख के आप हल करते जाए। और अगर ये आप 6 स्टेप्स याद करते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आप हल कर सकते हैं। कोई भी हमें जानने की जरूरत नहीं कि ये पास्ट परफेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, या कोई भी चीज है हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं कि वो कौन सी 2 चेंजेस हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, सेम टू सेम ऐसे ही रखेंगे, जो एक्टिव में है वो पैसिव में ही रखेंगे। अब देखिए हम 2 चेंजेस जो हैं पैसिव वॉइस के अंदर कभी भी चेंज नहीं होगी, वो सेम टू सेम जैसे एक्टिव में है वो पैसिव में भी सेम रहेंगे। वो कौन सी चेंजेस है, अगर किसी भी सेंटेंस में इज, एम और आर आ रहा है तो वो हम पैसिव वॉइस के अंदर भी सेम ही रखेंगे। ओके, और उसके बाद अगर किसी भी सेंटेंस में वाज और वर आ रहा है तो वो हम क्या करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, वो सेम टू सेम ऐसे ही रखेंगे। अब आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं और वो जो रूल्स हमने लिखे थे उसको फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल्स को हल करते हैं ताकि आपको अच्छे से सही से समझ में आ जाए, जिसकी हम ये जो भी मैंने लॉजिकली बातें की हैं, ट्रिकी बातें की हैं, मैजिकली बातें की हैं, तो अब इस पे क्या करना है इम्प्लीमेंट करना है कि ये कैसे होती है और ये कैसे हो सकता है, एग्जाम्पल के जरिए हो सकता है। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप उसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट आवर एग्जाम्पल्स। तो आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के, जो हमने रूल्स एंड चेंजेस लिखे थे उसको फॉलो करते हुए हम ये इजीली सॉल्व करेंगे। और हमें कोई जरूरत नहीं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है या फ्यूचर इंडेफिनिट है, हमें कोई भी जरूरत नहीं है इसको जानने की। हमें सिर्फ क्या करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, एक्टिव को पैसिव वॉइस की तरफ कन्वर्ट करना है। आइए देखते हैं, ही ईट्स एप्पल। तो अब क्या करना है, रूल्स एंड चेंजेस को फॉलो करना है। अब देखिए रूल्स नंबर पहला क्या करता है, रूल नंबर 1 करता है ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की जगह रखेंगे, यानी एप्पल कहां आ गया, सब्जेक्ट की जगह पर आ गया, तो एप्पल मैंने सब्जेक्ट की जगह पर रखा। तो दूसरा नंबर रूल क्या करता है, आप चेंज करेंगे अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या उसके साथ डू लगा हो या डज लगा हो किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इज में, एम में और आर में। तो फर्ज करें मैं यहाँ पर इज, एम एंड आर, ये फिलहाल मैं तीनों रखता हूं। आइए देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ईट। अब ईट जो है वो हमारा फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो हमने क्या करना है, हमने पढ़ा है कि पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा वर्ब का जो है वो थर्ड फॉर्म लगता है। देखें थर्ड फॉर्म प्लस में इसके साथ क्या लगेगा, बाय लगेगा, रूल नंबर 3। तो यहाँ पर ईट का क्या हो जाएगा, ईटेड हो जाएगा। ओके हो गया। और उसके साथ हमें क्या करना है, बाय लगाना है। अब बाय लग गया। लास्ट चीज तो जो आपको समझनी पड़ेगी, और ही जो है वो सब्जेक्ट है, इस वक्त क्या है, सब्जेक्ट है, तो उसको क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर हमें प्रोनाउन का एक लेक्चर है जो आप कहीं भी यूट्यूब से देख सकते हैं। तो आपको प्रोनाउंस की जो ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं ये आपको समझने पड़ेंगे। आई मी में कन्वर्ट होता है, ही जो होता है वो हिम में कन्वर्ट होता है, शी हर में कन्वर्ट होता है। तो ये आपको जो है वो आपको मैं एक लिस्ट बनाकर मैं आपको सेंड करता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर भी, और इंशाल्लाह मैं आपको इस लेक्चर में भी जो है वो साइड से लिख देता हूँ ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। तो मैं लिख देता हूँ, आई जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, मी में, ही कन्वर्ट होता है किसमें, शी के अंदर,
और ही जो होता है वो हिम में कन्वर्ट होता है, शी किस में कन्वर्ट हो जाता है, हर में कन्वर्ट हो जाता है। फिलहाल आप 3 याद रखें ताकि हम सेंटेंस को हल कर सके। एप्पल इज एम आर ईटन बाय। फिलहाल मैंने ये तीनों क्यों लिखे हैं मैं आपको बताता हूँ, ये इसकी ट्रिक है। अली इज एम आर ईटन बाय, अब ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए ही कन्वर्ट होता है हिम में, तो यहां पर हमने हिम लगा दिया। अब देखिए अब यहां पर इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, तो देखिए आपको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट देखना पड़ेगा यहां पर। अब देखिए एप्पल ज्यादा ही या एक है, अगर एक है तो हम ये दोनों मिटाएंगे, ये देखिए तो इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। अब देखिए सेंटेंस एप्पल इज ईटन बाय हिम, ओके हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जांपल, ही विल ईट एप्पल। सिंपल सा आप पहले सब्जेक्ट लगाएं, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, अब देखिए सब्जेक्ट हो गया हमारा, एप्पल क्या हो गया, फिर भी सब्जेक्ट हो गया। तो फिर क्या करेंगे, चेंजेस करनी है। चेंजेस कौन सी करनी है, विल। अब विल क्या होगा, विल बी में कन्वर्ट होगा। अब जरा देखिएगा तो विल क्या होगा इसमें, अगर फॉर एग्जांपल विल लगा हो तो विल किस में चेंज हो जाएगा, विल बी में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, विल बी में चेंज हो जाएगा। तो आइए रखते हैं, विल किस में चेंज हो गया, विल बी में चेंज हो गया। उसके बाद देखते हैं कि वर्ब की क्या होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। थर्ड फॉर्म ईट की क्या होगी, ईटिंग। ईटिंग इसका थर्ड फॉर्म हो गया। उसके साथ क्या लगाना है, बाय भी लगाना है। आइए देखते हैं, ही हमने अभी पढ़ा कि ही किस में चेंज होगा, ही चेंज होगा हिम के अंदर। तो ये हमारा पैसिव वॉइस का दूसरा एग्जांपल क्लियर होगा। आइए थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं, इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं। मैंने कभी भी आपको ये कहा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, हमें कोई जरूरत हुई नहीं, क्योंकि हमें चेंजेस और रीयूज ये बताएं, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो आप इजीली किसी भी एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो आप सॉल्व कर सकते हैं। सो आइए तीसरा नंबर का एग्जांपल देखते हैं, ये मैं इसको मिटा रहा हूं। तो आइए हम देखते हैं तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं, शी विल हैव प्लेड क्रिकेट। इसको हम कैसे हल करेंगे, देखें। अब पहले नंबर रूल करता है, अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाए तो क्रिकेट क्या होगा, क्रिकेट यहां पर आ जाएगा। तो क्रिकेट, तो मैंने क्रिकेट को यहां पर रख दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने कुछ चेंजेस करनी है। चेंजेस क्या है, तो विल हैव हमारे चेंजेस है। चेंजेस कैसे करनी है, तो विल हैव कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, विल हैव बी में कन्वर्ट हो जाए। तो यहां पर क्या लिखेंगे, विल हैव, यहां पर मैंने क्या रख दिया, इन। उसके बाद चेंजेस भी हो गई, पहला रूल दूसरा रूल क्लियर हो गया। उसके बाद देखेंगे हम तीसरा, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, उसके साथ क्या लगेगा, बाय लगेगा। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही लगी है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की। प्लेड यहाँ पर सीधा सा रखेंगे, क्योंकि प्लेड ऑलरेडी ही थर्ड फॉर्म में हो चुके हैं। उसके बाद देखते हैं कि चौथा नंबर रूल कहता है, अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो शी किस में कन्वर्ट होगा, हर में। तो यहाँ पर प्लेड के साथ क्या लगा हुआ, बाय लगाएंगे, उसके साथ क्या आएगा, शी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हर में। दिस इज ऑल अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। उम्मीद होगी आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो हमने कभी भी नहीं देखा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है या फ्यूचर इंडेफिनिट है या फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है, हमने नहीं देखा। और इजीली इसको क्या किया, चेंजेस और यूज और कांट चेंजेस के जरिए हमने इसको हल कर दिया। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।